मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के बारे में। जो क्लासेस आपको हर संडे डे वाइज डे आपको मिलती रहेगी। यानी कि आज जो संडे है, इस संडे को हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की जो क्लास है आपकी स्पोकन इंग्लिश की, उसके अंदर डे ज़ीरो के बारे में। अब डे ज़ीरो आप सोचेंगे सर हमेशा डे वन से क्लास होती है तो डे ज़ीरो क्यों है? तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, डे ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग कोई ग्रामर में कुछ ऐसा रूल नहीं सीखने वाले हैं जो कि हमारी ग्रामर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसको लगाना ही बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब आप सोचेंगे सर ये क्या कन्फ्यूज़न है, आप बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है पर फिर भी ज़रूरी है। यानी कि जब हम कभी किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो भैया उसको कुछ इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसीलिए डे ज़ीरो के अंदर आज हम बात करने वाले एक ऐसे चमत्कारी वर्ड के बारे में जिसको जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि जब हम हिंदी में किसी व्यक्ति से जो सम्मान पूर्वक बात करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम बोलते हैं श्रीमान, है ना, श्रीमती, बहन कुमारी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नाम का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे हमारे टाइटल्स होते हैं जिनको हम ऑनरिफिक के नाम से जानते हैं। अब ये ऑनरिफिक क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि सर हाँ, इसमें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी। अगर आपके लिए वो ऑलरेडी बिल्कुल पहले से ही आप उन्हें जानते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता थी, आप कुछ नया लेकर आइए। तो हम डे वन के अंदर कुछ नया लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है भैया, मैंने एक वर्ड लिखा है ऑनरिफिक। अब ऑनरिफिक का मतलब क्या है? ऑनरिफिक यानी कि ऑनर वर्ड तो आपने सुना होगा, सम्मान, है ना, मान सम्मान देने के लिए हम ऑनर यूज़ करते हैं, है ना, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनेबल, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑनरिफिक का मतलब भी कुछ इसी तरीके से है। जब हम किसी का नाम लेते हैं अंग्रेजी में, तो वहाँ उसके नाम से पहले हम लोग कुछ वर्ड लगाते हैं जिसे हम ऑनरिफिक कहते हैं, यानी कि जिसको हम यूजुअली टाइटल के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो ऑनरिफिक है ये मतलब होता क्या है इसका। तो एन ऑनरिफिक इज अ टाइटल। देखिए मैंने आपको बताया था, एक टाइटल कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज हो सकती है जिसको यूज़ करते हैं हम किसी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है ना, या फिर हम डिफरेंस दिखाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखा होगा आपने कि बहुत बार आपने ये टाइटल्स तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, सर, ये सब तो आपने सुना होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे टाइटल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने शायद कभी ना सुना हो। क्या कभी आपने टाइटल ये मिक्स टाइटल सुना है? क्या कभी आपने ये मिस टाइटल सुना है? क्या कभी आपने ये मेजर्स टाइटल सुना है? अगर आपने ये टाइटल्स नहीं सुने हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपने मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे टाइटल्स के बारे में तो सुना होगा। अगर ये टाइटल्स आपके लिए नए हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इस वीडियो को जानने के लिए आप जो है अंत तक बने रहिए, और ये सारे टाइटल्स मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इन्हीं टाइटल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इन्हीं टाइटल्स को हम लोग बोलते हैं ऑनरिफिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऑनरिफिक क्या है। किसी भी व्यक्ति का नाम लेने से पहले जो भी टाइटल या जो वर्ड या कोई फ्रेज हम यूज़ करते हैं उनको सम्मान देने के लिए, उसी को ऑनरिफिक कहा जाता है, यानी कि उसको टाइटल कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल्स में। पहला टाइटल आता है आपका भैया मास्टर। अब मास्टर ये वो नहीं है जो पढ़ाते हैं कि भाई बोलते हैं ना भैया ये जो मास्टर हैं, ये वो मास्टर नहीं है। ये मास्टर जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ये मास्टर जो है वो कब यूज़ होता है? इस मास्टर टाइटल का यूज़ किया जाता है किसके लिए? किसी भी यंग बॉयज़ को एड्रेस करने के लिए, उनको उनके नाम को जो है संबोधित करने के लिए हम लोग मास्टर टाइटल का यूज़ करते हैं। और ये मास्टर टाइटल आपका 18 साल से छोटे लड़कों के लिए किया जाता है। हमारे इंडिया में जो भी बच्चा 18 साल से छोटा है, यानी कि लड़का, है ना, मेल जो भी है, यंग बॉयज़, उनके अंदर जो 18 साल के जितने भी बच्चे हैं, उससे छोटे जितने ही बच्चे हैं, उनके नाम से पहले अगर हम उनको सम्मान देना चाहते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे मास्टर। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए भैया यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मास्टर रवि कुड यू प्लीज़ कम हियर। तो यहाँ पर क्या हुआ? मास्टर रवि। अब रवि जो है हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बट हमारे को भैया अंग्रेजी में थोड़ा सा मान सम्मान देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम जैसे सम्मान देंगे वैसा ही सम्मान हमारे को मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या लगाया? मास्टर रवि। ठीक है, अब मास्टर रवि क्यों लगाया? क्योंकि 18 साल से छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर मास्टर लगाया। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मिस्टर भी तो लगता है। तो भैया मिस्टर जो लगेगा वो 18 साल से बड़े वाले लड़कों के लिए लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर नाम देख लेते हैं, मास्टर सोनू, मास्टर गोलू, मास्टर अमित। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक लड़के की फ़ोटो लगा रखी है। तो ये जो लड़का है वो क्या है?
आपने देखा होगा कि ये लड़का जो है 18 साल से छोटा ही होगा, तो इसलिए इसका हम नाम क्या लेंगे, मास्टर। ठीक है, मास्टर रवि। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको एक नया टाइटल मास्टर यहाँ पर समझ में आया होगा। बेसिकली इट इज़ नॉट इन अ ट्रेंड नाउ, ये अब जो है ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है, पर हमारा मास्टर जो टाइटल है वो मैंने आपको बता दिया। 18 साल से छोटे लड़कों के लिए हम मास्टर टाइटल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। दूसरा हमारा जो टाइटल है वो है हमारा मिस। ये टाइटल तो भैया सभी को पता होगा, है ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, है ना, ये आपने सुना ही होगा, मिस फ्रेशर, ये बहुत सारे टाइटल्स आपने देखे होंगे ना, बहुत बार लड़कियों को मिलते हैं। तो ये जो मिस जो टाइटल है वो कब यूज़ होता है, तो भैया ये जो टाइटल है वो किसी भी महिला के नाम से पहले या उसके सरनेम के पहले जो है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको पोलाइटली और उसको फॉर्मली जो है उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, उसको हम संबोधित करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसके नाम से पहले हम लोग टाइटल लगाएंगे मिस। अब भैया मिस जो है वो टाइटल किसके लिए लगता है, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी लड़की अनमैरिड है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए हम लोग लगाएंगे मिस। जैसे आपने देखा होगा ना मिस इंडिया, तो मिस इंडिया जो है बनती है वो कौन बनती है, जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, उनको मिस का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाई है, तो ये लड़की जो है वो क्या है, वो अनमैरिड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मिस बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं आपका एक इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, हम ये पर्पल ले लेते हैं तो थोड़ा सा विजिबल रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मिस रानी गुप्ता, विल यू गो देयर। तो मिस रानी गुप्ता यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है ना, मिस रानी गुप्ता। ऐसे यहाँ पर और एग्जाम्पल हैं, मिस पारुल शर्मा, मिस अवनी नेगी, मिस प्रीति भारद्वाज। अब भैया मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी बच्चों को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि भैया हाँ ठीक है, मिस हम लोग कब लगाएंगे, जब कोई लड़की अनमैरिड होगी। ठीक है, अब चाहे वो लड़की छोटी हो, बड़ी हो, चाहे वो कितनी भी एज की हो, चाहे वो 18 से छोटी हो, हम लोग उसके लिए भी मिस लगा सकते हैं, है ना। पर एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है कि भैया जब भी हम ये टाइटल यूज़ करते हैं मिस, तो देखिएगा आप पूरी वीडियो अच्छी तरीके से, मिस पारुल अगर मैं ऐसे करके यूज़ करूं तो क्या ये सही होगा, जी नहीं। हम कभी भी ऑनरिफिक यानी कि जो टाइटल है सिंपल फर्स्ट नेम के साथ नहीं लगा सकते, या तो हम लोगों को ये टाइटल लगाना है उसके लास्ट नेम के साथ, या फिर हमारे को ये टाइटल लगाना है उसके फुल नेम के साथ। जैसे कि एग्जांपल मिस शर्मा, तो ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। आपने सुना होगा ना कि भैया वो मिस शर्मा जो है ऐसे बोलते हैं इस तरीके से, तो मिस शर्मा ये हमारा उनका सरनेम के साथ हम टाइटल लगा सकते हैं, या फिर हम लोग लगाएंगे मिस पारुल शर्मा फुल नेम के साथ, या तो फुल नेम के साथ टाइटल लगेगा या फिर सरनेम के साथ लगेगा, फर्स्ट नेम के साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। और एक और चीज, ऊपर भैया मास्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मास्टर के लिए जो है उसका सरनेम लगाएं या ना लगाएं, इट इज एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश, कि आपका ये जो है मान्य है इंग्लिश के अंदर कि मास्टर के लिए हम लोग, जैसे रवि का नाम रवि भारद्वाज है तो मास्टर रवि भारद्वाज, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, और मास्टर रवि इतने में भी काम चल सकता है। इसके लिए ऐसा कोई इंग्लिश के अंदर ऐसा रूल नहीं है कि मास्टर के लिए भी कोई टाइटल, मास्टर के लिए भी सरनेम और फर्स्ट नेम का कुछ ऐसा इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मिस के लिए ऐसा है कि मिस आप जब लगाएंगे जब आपको फुल नेम लिखना है, या फिर आपको सिर्फ जो है लास्ट नेम लिखना हो, तो मिस गुप्ता ऐसे बोलेंगे या फिर मिस रानी गुप्ता ऐसे बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो भैया ये दूसरा हमारा टाइटल हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया तीसरे टाइटल की। अब देखो जो ऊपर मैंने आपको टाइटल बताए थे ना, उन टाइटल्स की भी बारी आने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए, वो टाइटल्स भी मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं सुने थे। अब मिसेस टाइटल का यूज़ कब किया जाता है, तो भैया मिसेस क्या मतलब है, मिसेस बोलते नहीं भैया, ये उनकी मिसेस है, यानी कि जब कभी भी किसी महिला की शादी हो जाती है तो उसके बाद में वो मिस से क्या बन जाएगी, मिसेस बन जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मिसेस जो है वो कब यूज़ होगा, वो किसी भी वुमेन के लिए जो है उसका नेम, जब उसका सरनेम जब हम एड्रेस करेंगे तो वहाँ पर हम जो है मिसेस का टाइटल लेंगे। अब जैसे देखो भैया यहाँ पर एक जो है एक्ट्रेस है जिसका मैंने यहाँ पे फोटो लिया है, ये कौन है, दीपिका पादुकोण, सभी जानते हैं। तो शादी से पहले हम इनको बोल सकते थे मिस दीपिका पादुकोण, है ना, दीपिका पादुकोण। तो मिस दीपिका पादुकोण हम लोग इसको शादी से पहले बोलते थे, पर अब देखिए इनके मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैरिड हो गई हैं, शादीशुदा हो गई हैं, तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा, मिसेस होगा या फिर मिस होगा, मिसेस होगा ना भैया। तो अब क्या हो जाएगा, मिसेस दीपिका, और जो
इनका सरनेम होगा वो इनके हस्बैंड का सरनेम हो जाएगा, है ना। आई गेस रणबीर कपूर इनके हस्बैंड है, तो मिसेस दीपिका पादुकोण कपूर अगर ये अपना सरनेम नहीं हटाती हैं, क्योंकि एक्ट्रेस क्या होते हैं वो अपना सरनेम कैरी करती हैं ज़्यादातर, है ना। तो मिसेस दीपिका कपूर इस तरीके से हो जाएगा, या मिसेस दीपिका पादुकोण कपूर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो मिसेस यानी कि शादी के बाद में हम लोग जो टाइटल लगाते हैं वो आपका टाइटल होने वाला है मिसेस का, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, एक और टाइटल आ गया आपका मिस्टर। तो ये टाइटल तो बहुत सुना होगा आपने। तो जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो 18+ जितने भी बॉयज़ हैं, तो याद रखिएगा, वो तो खैर मैन में ही आ गए। तो जो भी 18+ होगा, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, वो मिस्टर कहलाएंगे, चाहे उनकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें एक पोपट लाल है, तो मिस्टर पोपट लाल ही रहेगा, चाहे वो कुंवारे हो चाहे वो शादीशुदा हो। तो किसी के लिए भी जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मिस्टर का ही यूज़ किया जाता है, चाहे उनकी शादी हुई हो चाहे उनकी शादी ना हुई हो। तो वहाँ पर हम दोनों जगह पर क्या लगाएंगे, मिस्टर लगाएंगे। पर हाँ, इसके अंदर भी वो चीज़ सेम रहेगी आपकी कि जो आपका सरनेम है, या तो आप सरनेम के साथ लगाएंगे या फिर आप फुल नेम के साथ लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट नेम के साथ नहीं लगाएंगे। अगर सपोज मैं यहाँ से ये भट्ट हटा देता हूँ, ठीक है, मिस्टर विवेक बोलता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या बोलना है, मिस्टर विवेक भट्ट पूरा बोलना है, या फिर हम बोलेंगे मिस्टर भट्ट सरनेम के साथ। क्लियर है। मिस्टर रजत नेगी पूरा नाम लेंगे। ऐसी अगर हम बात करें, यहाँ पर एक भैया हैं, आपने देखा होगा, इनको जानते होंगे सभी, सलमान भाई, ठीक है, तो इसको हम मिस्टर सलमान भाई, सलमान खान, है ना, मिस्टर सलमान खान। अब देखो ये कुंवारे हैं फिर भी हम मिस्टर लगा रहे हैं, शादीशुदा होते तब भी हम मिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई भी वो नहीं है, ये शादी से पहले शादी के बाद मिस्टर ही रहेंगे। हाँ, गर्ल्स का ऐसा है, शादी से पहले उनको मिस बोलेंगे और जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी तो वहाँ पर हम टाइटल चेंज कर देंगे, वहाँ पर मिसेस टाइटल लग जाएगा। अब एक और जो मैंने टाइटल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो थोड़ा सा नया होने वाला है आप लोगों के लिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, और अगर नहीं है तो इस वीडियो के अंदर आप उसको देखिए और समझिए अच्छी तरीके से। अब मिस जो है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो मिस रहेगी, ठीक है। अब ये जो मिस टाइटल है वो कब लगाते हैं, तो देखो भैया, अब बहुत सी ऐसी भी लेडी हैं, आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि भाई वो सिंदूर बहुत कम लगाते हैं, उनके माथे पे सिंदूर दिखता ही नहीं है ना उनकी मांग में, या फिर उन्होंने जो है इतने ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा, ज्वेलरी नहीं पहन रखी। तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो सामने हमारे जो लेडी खड़ी है, जो वुमेन खड़ी है, ये मैरिड है या अनमैरिड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम टाइटल संबोधित करेंगे मिस। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना भैया, आप किसी शादी में गए, आपने देखा अच्छा भाई एक प्रिटी वुमेन खड़ी है, आप उसके पास गए, आप उससे पूछो कि मैडम आप शादीशुदा हैं या फिर आप कुंवारी हैं। अगर कुंवारी हैं तो मैं आपको मिस करके संबोधित करूं, यानी कि आपको बुलाऊं, और अगर आप शादीशुदा है तो मैं आपको मिसेस बोलूं। ऐसे तो पूछने नहीं जाओगे ना आप। तो भैया वहाँ पर हम इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिस टाइटल का यूज़ करेंगे ना, मिस। अब मिस का यूज़ जो है वो हमारा, चाहे हो सकता है कि भाई जो लेडी है सामने वाली वो विधवा हो सकता है कि वो जो है क्या कहते हैं अपना मैरिटल स्टेटस ना बताना चाहती हो सकता है कि वो जो है डाइवोर्सी हो, उसका डाइवोर्स हो गया हो। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबके नाम से पहले हम लोग इस टाइटल का यूज़ करते हैं, जो टाइटल है आपका मिस, ठीक है। जिसको यानी कि अपीयरेंस देखकर आप ना बता सके कि वो लड़की शादीशुदा है या कुंवारी है, या फिर उसने अभी, जैसे आपने देखा होगा ना बहन कुमारी मायावती, ये सुना होगा ना, तो वहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं मिस मायावती, है ना, मिस मायावती देवी, जो भी उनका सरनेम रहेगा उस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है तो हम लोग वहाँ पे मिस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। मिस रेणु सिंह, मिस अमृता नेगी, मिस वर्षा गुप्ता, या फिर अगर हम नाम हटा दें और डायरेक्ट सरनेम लगाएंगे तो मिस गुप्ता। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारा ये टाइटल यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये टाइटल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं भैया, एक और टाइटल मैंने आपको लिख के दिया था यहाँ पर मिक्स। अब ये जो टाइटल है वो हमारा वो क्या है, वो किसके लिए यूज़ होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे समाज में थर्ड जेंडर को भी एक रिस्पेक्ट दी गई है। जब भी कोई फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी एक फॉर्म होता है तो उसके अंदर ऐसे करके लिखा होता है मिस्टर, है ना, मिसेस और मिस, और वहीं पर जो है आपका अब ये वाला जो वर्ड है वो भी ऐड होने लगा है, क्योंकि थर्ड जेंडर जो है उनके लिए भी यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट दिखाई गई है और इनको सोसाइटी के अंदर जो है मान सम्मान दिया गया है। तो फॉर्म के अंदर जो है इस वर्ड को भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनके नाम से पहले भी हम लोग जो है इसका यूज़ करेंगे मिक्स, ठीक है, मिक्स रानी गुप्ता, ठीक है। जो थर्ड जेंडर हैं उनके लिए हम लोग ये वाला टाइटल यूज़ करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और टाइटल मैंने आपको बताया था मेजर्स, है ना। ये टाइटल कब यूज़ किया जाता है, तो भैया आपने अभी तक देखा होगा कि कभी भी कोई एक कंपनी है जिस कंपनी के 2 मेल ऑनर हैं, 2
मेल ऑनर हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेजर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेजर्स कपूर एंड सन्स, है ना, कपूर एंड सन्स। तो मेजर्स का यूज़ कब होगा, जब कोई एक कंपनी के दो मालिक जो है वो मेल हो, ऑनर जो है वो मेल हो, तो उस जगह पर हम लोग क्या टाइटल यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम मेजर्स का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम मेजर्स को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर। तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो आपकी इस तरीके से रहेगी मेजर्स, पर आपको जो है इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि मिस्टर है ना, मिस्टर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ऐसी मेजर्स जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आप कहीं पर भी आप बाहर जाएंगे तो आपको जो है बहुत जगह पर ऐसे जो है कंपनीज के आगे, किसी फैक्ट्रीज वगैरह के आगे जो है आपको ऐसे ऐसे जो फ्लैग्स लगे हुए मिलेंगे, वहाँ पर आपको ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा मेजर्स कपूर एंड सन्स एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और इसमें से कौन सा टाइटल, कौन सा ऑनरिफिक आपके लिए नया था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर भी बताइएगा कि सर हमें ये ऑलरेडी पता था, कुछ नया लेकर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के डे 1 के अंदर हमारे साथ बने रहिए अगले संडे पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।